राधा माधव ब्रह्म का एक संवाद। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में जा रहे हैं जो जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी की सबसे जरूरी, सबसे गहरी बातचीत वो हो जो उसने की ही नहीं बल्कि बस कहीं छिपकर सुनी हो। असल में राधा माधव किताब यही एक दावत देती है कि इस किताब को एक कहानी की तरह मत पढ़ो। इसे ऐसे सुनो जैसे कोई ऐसा राज सुन रहे हो जिसे सुनने की इजाजत नहीं थी। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में साथ चलते हैं। तो ये सब हो कहाँ रहा है? ये बातचीत एक ऐसी जगह पर होती है जो असलियत से ज्यादा एक सपने जैसी लगती है। ये जगह है मानसरोवर। पर रुकिए, ये कोई मैप पर मिलने वाली झील नहीं है। ये तो चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसी जगह जानने और पूरी तरह बन जाने के ठीक बीच में, जहां आत्मा को सच की एक झलक तो मिल गई है, पर वो अभी उसमें पूरी तरह घुल नहीं पाई है। किताब में इस जगह को कुछ ऐसे बयां किया गया है। राधा और माधव खामोशी से लेते थे उस नर्म हरी घास के कालीन पर, उस शानदार पुराने पेड़ की सुखद छांव में जो उस शांत किनारे पर अकेला खड़ा था, इस राजसी झील मानसरोवर के तट पर। मतलब सोचिए, कैसी खामोश, सुकून भरी, अनंत जगह होगी वो, जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। और इस खामोशी में बात कौन कर रहा है? अब आते हैं इन दो किरदारों पर, जो खुद एक पहेली है। तो ये हैं कौन? राधा और माधव। पर रुकिए, ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। ऐसा समझिए कि राधा सवाल है और माधव जवाब। असल में राधा सिर्फ एक किरदार नहीं है। किताब कहती है कि राधा वो संवाद है जो परम सत्य यानी दी एब्सोल्यूट अपने ही अक्स से करता है, तब जब उस अक्स में अभी भी दुनिया का, भ्रम का थोड़ा सा अंश बाकी हो। मतलब राधा आत्मा के वो सवाल हैं जो वो खुद से पूछती है, और उनकी पूरी बातचीत बस इसी भ्रम के पर्दों को एक एक करके हटाने का एक सिलसिला है। जैसे राधा पूछती हैं, मैं अस्तित्व में कब आई? ये कितना बुनियादी सवाल है ना? शायद हम सब ने कभी न कभी ये सोचा है। इस पर माधव का जवाब देखिए, तुम ब्रह्म थी, अखंड, पूर्ण, और फिर तुम्हें खुद का एहसास हुआ। ये जवाब जन्म और मौत की एक कहानी से कहीं आगे ले जाता है। ये कहता है कि हमारा होना कोई शुरुआत नहीं थी, बस खुद को पहचानने का एक पल था। फिर एक और गहरा सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो दुनिया में मौजूद सारे दुख और तकलीफ की वजह पूछता है। राधा पूछती हैं, क्या इस दुनिया को बनाना एक गलती थी? और कमाल की बात यह है कि माधव यहाँ कोई फलसफा नहीं बताते। उनका जवाब बहुत बहुत ही पर्सनल है। वो कहते हैं, मुझे अफसोस है राधा। इस जवाब में कितनी गहरी हमदर्दी है। और फिर वो आगे कहते हैं, पीड़ा इस रचना में कोई कमी नहीं है, यही रचना है, क्योंकि इसके बिना भ्रम खुद को जान नहीं सकता था। ये बात तो दुख को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देती है कि दुख कोई गलती नहीं, बल्कि खुद को जानने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है। तो जब वजूद का भ्रम टूटा, दुख का भ्रम टूटा, तो एक सवाल अपने आप उठता है, तो फिर डर किस बात का है? और जवाब उतना ही सरल और ताकतवर है, कुछ नहीं। डरने के लिए कुछ भी नहीं है, कभी था ही नहीं। बस इस एक लाइन में कितना सुकून है। और बस यहीं इस बातचीत के आखिर में आकर एक बहुत बड़ा पर्दा उठता है और असली बात सामने आती है। वो बात ये है कि ये बातचीत कभी राधा और माधव के बारे में थी ही नहीं। ये तो शुरू से ही एक आईना थी। और यही इस किताब का सबसे बड़ा वादा है। जैसा कि इसमें लिखा है, पहले और आखिरी पन्ने के बीच कहीं पढ़ने वाला राधा और माधव के बारे में पढ़ना बंद कर देता है और खुद को पहचानने लगता है। और इसी सोच के साथ ये किताब हर पढ़ने वाले की अपनी निजी कहानी बन जाती है।